महादेव वर्मा, श्री रामधारी सिंह दिनकर। और गजानन माधव। मुक्ति बोध। सबसे पहले हम जीवन परिचय महादेव वर्मा का बता रहे हैं। जीवन परिचय। रहस्य में गीतों की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता श्रीमती हेमरानी वर्मा हिंदी की विदुषी और धार्मिक स्वभाव की थी। महादेवी ने प्रारंभिक शिक्षा तथा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। सन 1967 में इन्होंने यहाँ से अवकाश ग्रहण किया। ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले चांद मासिक पत्र की संपादिका भी रहीं। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा राष्ट्रपति ने इनको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया। साम्य नामक कृति पर इनको साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया। रचनाएं इनकी हैं कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा तथा दीपशिखा। गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचना गद्य। साहित्य में स्थान महादेवी जी का आधुनिक युग की हिंदी कवित्रियों में सर्वोच्च स्थान है। इनके करुण भावना प्रधान काव्य के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के समान सरस कल्पना करने में आधुनिक युग का कोई भी कवि समर्थ नहीं हो सका। वे छायावादी कवियों में सबसे सरस और मधुर गायिका हैं। गीत रचना करने में इनका प्रमुख स्थान है। इनकी प्रतिभा तथा कला से खड़ी बोली भी गौरवशाली हुई है। ये था महादेव वर्मा का। अब नंबर 2 पर है श्री रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय। हिंदी में ओजस्वी काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ। इन्होंने अनेक शासकीय पदों पर कार्य किया। हिंदी की सेवा पर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अप्रैल 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं हैं इनकी दिनकर जी की प्रधान कृतियाँ हैं। रचनाएं दिनकर जी की प्रधान कृतियाँ हैं। काव्य नंबर 1 है रेणुका, नंबर 2 हुंकार, नंबर 3 दशवंती, नंबर 4 द्वंद्व गीत, नंबर 5 सामधेनी, नंबर 6 कलिंग विजय, नंबर 7 बापू, नंबर 8 नीम के पत्ते, नंबर 9 नील कुसुम, नंबर 10 कुरुक्षेत्र, नंबर 11 रश्मि रथी, नंबर 12 उर्वशी। गद्य में है इनके मिट्टी की ओर, नंबर 2 है अर्धनारीश्वर और नंबर 3 है संस्कृति के 4 अध्याय। साहित्य में स्थान दिनकर जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से इनको अपार प्रेम है। राष्ट्रीय धरातल पर स्वतंत्रता की भावना का स्मरण करने वाले कवियों में दिनकर जी का अपना स्थान है। अब है गजानन माधव मुक्ति बोध। जीवन परिचय। श्री मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। बीए उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने उज्जैन के मॉडल स्कूल में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद इन्होंने जबलपुर और
राजनांदगांव के कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। आर्थिक संकटों से घिरे रहकर भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और वैज्ञानिक उपन्यासों में इनकी विशेष रुचि थी। 11 सितंबर 1964 को इनका देहावसान हो गया। रचनाएं: कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, तार सप्तक, समीक्षा, एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारतीय इतिहास और संस्कृति। कहानी संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। निबंध इनके नए निबंध, नई कविता का आत्म संघर्ष। उपन्यास है इनका विपात्र। साहित्य में स्थान: स्वर्गीय मुक्ति बोध, जिन मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे उन मूल्यों की मानवता को सदैव आवश्यकता रहेगी और इस संदर्भ में उनका साहित्य पथ प्रदर्शक रहेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। जीवन परिचय: महादेव वर्मा, श्री रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्ति बोध। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।